अगला टॉपिक है बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण। आपकी बुक में अन्योन्य प्रेरण लिखा होगा तो मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक म्यूचुअल इंडक्शन एमसी नोट करते हैं। स्वप्रेरण गुणांक में जैसा आपने इससे पहले स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा तो स्वप्रेरण गुणांक में क्या पढ़ा? स्वप्रेरण गुणांक में पढ़ा कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात स्वप्रेरण एक ही कुंडली में होता है, उसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, उसी में क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण के लिए क्या होता है कि दो कुंडलियां रखी गई है, दो कुंडलियां हैं, एक है पी और दूसरी है एस। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है। एक कुंडली में आपने क्या कर रखा है? बैटरी जोड़ रखी है, कुंजी जोड़ के, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। और दूसरी कुंडली पर केवल क्या जोड़ रखा है? धारा मान। धारा प्रवाहित करेंगे पहली कुंडली में, धारा पता कहां चलेगा? दूसरी कुंडली। डिटेक्ट कहां होगी धारा? दूसरी कुंडली, क्योंकि धारा वहां पे दूसरी कुंडली से जुड़ी हुई है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि पास पास रखी दो कुंडलियों में से, पास पास रखी दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है या धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है जिससे उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा क्या होती है? प्रवाहित होने लगती है। कैसे पता चलता है प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है? धारा मापी में क्या आएगा? विक्षेप आएगा। पहली कुंडली में आप धारा प्रवाहित करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने का मतलब धारा का मान बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? परिवर्तित। फैराडे का नियम बोलता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। चूंकि अब दोनों कुंडलियां पास पास है तो इस कुंडली की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली से होकर क्या होती है? गुजरती है। अर्थात पहले में धारा प्रवाहित की, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं किससे होकर गुजरती है? द्वितीय कुंडली से होकर गुजरती है। उससे बल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? परिवर्तित, और क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। उसका पता कहां से चलेगा? धारा मापी। पहली कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित करता है उसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिसमें धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित होती है, उसे कहते हैं द्वितीयक कुंडली। क्या कहते हैं? द्वितीयक कुंडली। इन दोनों कुंडलियों का संबंध, इन कुंडलियों के बीच एक लोहे की छड़ रखी जाती है, उससे जोड़ा जाता है दोनों को। दोनों कुंडलियां आपस में नहीं जुड़ी होती, ऐसे नहीं जुड़ी होती, ऐसे जुड़ी होती है, बीच लोहा को रोड रख दी और उन कुंडलियों का संबंध किससे रहता है? लोहा करोड़। लोहा करोड़ या लोहे की छड़ रखने पर क्या होता है? उस स्वप्रेरण में आपको बताया था कि चुंबकत्व तो बढ़ जाता है, या चुंबकशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ गए? ये तो स्वप्रेरण की परिभाषा हो। अब स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर दो कुंडलियां हैं तो द्वितीय कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है? माना फाइस। प्राइमरी में कितनी धारा प्रवाहित कर रहा है? माना आईपी, क्योंकि पी और एस दो प्रकार कुंडलियां होगी। धारा का सिंबॉलिक साइन क्या होगा? आईपी। तो चूंकि हम जानते हैं कि धारा जब प्राइमरी में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके कारण द्वितीयक से बल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? परिवर्तित। मीन फाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। फाइस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगाया एम। कांस्टेंट क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो फाइस इज इक्वल टू एम आई पी। चूंकि फैराडे का नियम बोलता है इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर फाई की जगह हमने फाइस ले रखा तो फाइस लिखेंगे। ई इक्वल टू, या इसको भी अब हम द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ई एस भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहो तो सिंपल ई भी लिख सकते हैं। तो ई एस इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी एम आई पी। ई एस इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या एम इक्वल हो जाएगा माइनस ई अपॉन डेल्टा आई पी डेल्टा टी। सिंबल न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब जो लेंज का नियम पड़ा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का विरोध करता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आंकिक मान
दिशा हटा देंगे, E अपॉन डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। वही सूत्र है जो किसके लिए है, स्वप्रेरण गुणांक के लिए आया था, L के लिए। तो इसका मात्रक भी वही होगा जो स्वप्रेरण गुणांक का होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और बराबर क्या होगा, हेनरी। क्या होगा, हेनरी, क्योंकि ये वैज्ञानिक हेनरी द्वारा ये जो स्वप्रेरण अन्वयन प्रेरण की व्याख्या की गई। अगर आपको पूछ दिया जाए कि अन्वयन प्रेरण की परिभाषा लिखिए, तो अन्वयन प्रेरण की परिभाषा इस तरह से हो जाएगी। अन्वयन प्रेरण गुणांक की परिभाषा इस प्रकार से होगी, अगर डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी इक्वल 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, तो यहाँ पर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस विद्युत वाहक बल या उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो किसी एक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो किसी एक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों की, जैसे फिगर बना रखा मैंने कि दोनों कुंडलियां क्या है, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के है सामने। अगर आपके पास इस तरह का फिगर आ जाए कि एक कुंडली इस तरह से होगी और एक कुंडली इस तरह से हो जाए ऊपर की ओर, ऐसा या किसी डिफरेंट टाइप का, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि किन परिस्थितियों में या किस परिस्थिति में या किस फिगर में ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो जैसा फिगर मैंने बना रखा है इसमें क्या होगा, ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा क्या होगी, उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि प्राथमिक कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है या प्राथमिक कुंडली की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जब दोनों एक दूसरे के सामने होती है तो प्राइमरी की जो फ्लक्स रेखाएं हैं वो द्वितीयक से होकर गुजर जाती सारी की सारी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सारी फ्लक्स रेखाएं द्वितीयक से होकर के नहीं जाती हैं। इसलिए इस परिस्थिति में जब दोनों कुंडलियां एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, आमने सामने हो, तो तब प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ओके।